नाज़रीन, ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेकर अमेरिका ने अगर जंग छेड़ी तो फातेह सुपर पावर अमेरिका नहीं बल्कि ईरान होगा। ये दावा मेरा है, ना ईरान का, बल्कि अमेरिका के एक रिटायर्ड कर्नल विल्कर्सन ये बात कर रहे हैं, जो साबिक अमेरिकी वजीर खारजा जनरल कॉलिन पॉल के चीफ ऑफ स्टाफ भी रह चुके हैं और आजकल कुछ यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हैं, वहां के थिंक टैंक हैं। मैं हूं नदीम ज़ईन। आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिकी थिंक टैंक अमेरिका के खिलाफ जंग में ईरान को फातेह क्यों करार दे रहे हैं। कर्नल विल्कर्सन पर आने से पहले अमेरिका और ईरान की हालिया कशीदगी का थोड़ा सा सिनेरियो में पेश करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका पिछले कुछ अरसे से मुसलसल ईरान को धमकियां दे रहा है और दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है कि ईरान न्यूक्लियर पावर ना बने, और ईरान ने अगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के सामने सरेंडर ना किया तो इन पर ऐसी बमबारी होगी जो ईरानियों ने इससे पहले ना देखी होगी। एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है धमकियां दे रहे हैं। वो ईरान को कोशिश कर रहे हैं कि ईरान कायल हो जाए और एटम बम ना बनाए, इसके लिए उनके साथ मुआहदा कर ले। बल्कि ईरान अपनी प्रोटेक्शन पर किसी किस्म की कोई समझौता, कोई डील, कोई मुआहदा कबूल नहीं करेगा। दोनों मुल्कों के सख्त बयानात के दरमियान मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। 12 अप्रैल को ओमान के शहर मस्कत में एक मीटिंग हुई है और दूसरी मीटिंग इटली के शहर रोम में 19 अप्रैल को शेड्यूल है, मगर सदर ट्रंप के सख्त बयानात और अमेरिकी इरादों को देखकर लग रहा है कि मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कान जीरो हैं, क्योंकि अब अमेरिका ईरान के एटमी प्रोग्राम को महदूद नहीं बल्कि खत्म करने की बात करता है। आपको पता है कि ईरान का और अमेरिका का फासला इतना ज्यादा है कि अमेरिका को ईरान से कोई खतरा नहीं, तो फिर खतरा कहां है? वो खतरा है इसराइल। अगर इसराइल रेंज में है तो अमेरिका को भी खतरा होगा, यानी अमेरिका किसी सूरत नहीं चाहता कि इसराइल पर किसी किस्म का इस्लामी मुल्कों से हमला हो। हालांकि इसराइल जो कुछ करता है खित्ते में वो सबको नजर आ रहा है। ऐसे में ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी मुज़ाकरात की नाकामी का सीधा सा मतलब है कि जंग होगी। यहाँ एक सवाल ये भी है कि अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग छिड़ी तो इसका फातेह कौन होगा? तो इस हवाले से साबिक अमेरिकी फौजी ओहदेदार कर्नल विल्कर्सन और इसके पुराने फौजी साथी दावा करते हैं कि अमेरिका से ईरान जीत जाएगा। अमेरिका के रिटायर्ड फौजी कर्नल विल्कर्सन ईरान की मुमकिना जीत को कुछ यूं बयान करते हैं, वो कुछ दलीलें देते हैं, कुछ मिसालें देते हैं। उनका मानना है कि ईरान रवायती जंगें लड़ने का वसी तजर्बा रखता है। 1980 की दहाई में ईरान ने और इराक में जो जंग लड़ी गई, 8 साल तक ईरान का कुछ ना बिगाड़ सका। अमेरिकी हमायत के बावजूद इराक ईरान से 1 इंच भी जमीन नहीं ले सका था। उस वक्त के इराकी सदर सद्दाम हुसैन ने बाकायदा तौर पर कीमियाई हथियार भी इस्तेमाल किए, मगर ईरान ने जंग जीत ली। कर्नल विल्कर्सन एक और दावा करते हैं, वो कहते हैं कि अमेरिका के खिलाफ ईरान की फतह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वियतनाम और अफगानिस्तान में सुपर पावर अमेरिका को खूब मार पड़ी थी और वो मुल्क ईरान जैसे नहीं, बल्कि ईरान की फौजी ताकत, सलाहियत ज्यादा मुनज़्ज़म है। वो 2002 में अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाली फौजी मशकों का भी हवाला देते हैं। वो कहते हैं कि इन मशकों में स्ट्रेटजी में अमेरिका की खासी खामियां नजर आती रहीं, जबकि ईरान उनसे बहुत बेहतर था। उन फौजी मशकों में ईरान को रेड टीम जबकि अमेरिका को ब्लू टीम का नाम दिया गया था। अमेरिकी ब्लू टीम के पास जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद ईरान की रेड टीम ने इन्हें हरा दिया था। बताया जाता है कि ईरान ने मुसलसल मसाजिद के लाउड स्पीकर्स के जरिए कोडेड सिग्नल से अमेरिका की जदीद टेक्नोलॉजी को बेबस कर दिया था और मशकों में मिसाइलों से लैस छोटी कश्तियों से हमले करके अपनी हिकमत अमली से सबको हैरान कर दिया था। और उस वक्त ईरान की फतह को देखते हुए पेंटागन ने इनसे मशकें ही रोक दी थी, उनसे मशकें करने से इनकार कर दिया था। इन मिसालों को देखते हुए कर्नल विल्कर्सन कहते हैं कि अमेरिका ने जंग छेड़ी तो ये उसकी गलती होगी और ईरान इस जंग में जीत जाएगा। आपको यकीनन ये सुनकर भी खुशी होगी कि एक इस्लामी मुल्क सुपर पावर अमेरिका को जंगी मैदान में शिकस्त देगा।